तेलंगाना के चीर परिचित कलम के बादशाह माननीय डॉक्टर पंचम राजभर जी को बुलाना चाहता हूं, क्योंकि वो जल्दी जाना चाहते हैं। एक बात बता दूं डॉक्टर साहब त्रिलोकी जी, महाराजा सुहेलदेव की जयंती अगर प्रारंभ किया किसी ने बनाने के लिए, मनाने के लिए, तो यह महाराष्ट्र की धरती प्रथम किया। आज हिंदुस्तान में सब जगह मनाया जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको माइक देना चाहता हूँ। आप कृपया हमारे समाज के लोगों को जागृत करें। धन्यवाद। ट्रेन पकड़ना महाराष्ट्र की औद्योगिक नगरी मुंबई के इस मानखुर्द के मैदान में राजभर समाज की तरफ से राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी के जन्म दिवस के स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी और इस मुंबई के हमारे पूर्वांचल के या अन्य प्रदेशों से आकर अपनी जीविका चलाने वाले, अपनी मेहनत और परिश्रम से मुंबई को, महाराष्ट्र को समृद्ध और सशक्त बनाने वाले हमारे राजभर समाज के साथियों, माताओं और बहनों, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी साथीगण, हमारे अग्रज, हमारे सीनियर साथी आदरणीय त्रिलोकीनाथ राजभर जी, श्री CL भारद्वाज जी, इंजीनियर नरेंद्र जी, हमारे साथ चल करके उत्तर प्रदेश से आए भाई जय राजभर जी और हमारे प्रचंड जी, यहाँ पे हमारे तमाम साथी। मैं ज़्यादा नाम तो परिचित उतना नहीं हूँ, लेकिन सभी का अभिवादन करते हुए आज इस कार्यक्रम में जो मुझे सौभाग्य मिला है शिरकत करने का, भाई सरोज राजभर जी, चंदन जी, रामाश्रय जी, सुनील जी, वीरेंद्र जी, तमाम साथियों ने आग्रह किया। उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए वैसे तो मैं आया था 2 फरवरी को, उधर राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का जो कार्यक्रम था उसमें आया था, लेकिन साथियों ने आग्रह किया और मेरा सौभाग्य कि आप लोगों का दर्शन हुआ। हमारे गायक कलाकार साथी बैठे हैं, बहुत अच्छा गीत सुनाए, उनका स्वागत करता हूँ। साथियों, एक औपचारिकता जो होती है जयंती को मनाने के लिए, आज आप जानते हैं कि महाराजा सुहेलदेव जी का जन्म बसंत पंचमी के दिन 1009 ईस्वी में श्रावस्ती में हुआ था। उनके पिताजी का नाम बिहारीमल, माता जी का नाम जयलक्ष्मी, पत्नी का नाम भलरी देवी, बहन अम्बे देवी और 3 भाई और थे। ऐसे समय में जन्म हुआ लगभग 1016 वर्ष पहले, जब इस देश में विदेशी आक्रमणकारी, वो भी खास तौर से तुर्क आक्रमणकारी, जब इस देश पर हमला कर रहे थे, उस समय महाराजा सुहेलदेव जी जब 1027 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, उस समय तो उन्होंने आसपास के जो क्षेत्रीय राजा थे उन लोगों से सामंजस्य बना करके जब देखा कि एक आपने मोहम्मद गजनवी का नाम सुना होगा, तब राजतंत्र था। राजतंत्र में मोहम्मद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और सन 1000 से लेके 1020 तक वो आक्रमण करता रहा। लेकिन जब उसका भांजा सैयद सलार मसूद गाजी जब भारत पे आक्रमण करता है, पश्चिम से लेकर के दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत और जब उत्तरी भारत की तरफ आता है, सभी राजाओं को अपने आतंक, अपने तलवार की नोक पर अपने तलवार के नोक पर धर्म परिवर्तन कराते हुए, उनको लूटते हुए
जब ये सतरिक बाराबंकी की तरफ पहुंचा है, बहराइच की तरफ कूच किया है, उस समय उसका सामना महाराजा सुहेलदेव जैसे हुआ। और आप कहानी में भी पढ़ते हैं, तमाम ऐसे प्रमाणिक इतिहास भी है कि चित्तौरा के मैदान में उन 21 राजाओं का संघ का नेतृत्व करके महाराजा सुहेलदेव ने लगभग 1,20,000 सैनिकों सहित गाजी का वध किया था। ये तो इतिहास है और सबको पढ़ना भी चाहिए। लेकिन तब तो राजतंत्र था, आज लोकतंत्र है। लोकतंत्र में संविधान है, संविधान में नियम कानून है, और उस नियम कानून में व्यवस्था है कि आज सबको समता, बाबा साहब ने व्यवस्था दिया कि आज सबको समता, समानता, विचार की अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सबको है। आज कोई न तो जो पहले जिस तरह से गैर बराबरी थी, सामाजिक गैर बराबरी तो कायम है, लेकिन जो राजनीतिक गैर बराबरी थी वह गैर बराबरी आज बाबा साहब ने खत्म किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप यदि सुहेलदेव जी को मानते हैं तो निश्चित रूप से आपको उनको जानना होगा। पढ़ना तो अलग की बात है, आप पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, जानते हैं कि महाराजा सुहेलदेव जी किस जात के थे। अब जाति पे भी विवाद CLG छिड़ा हुआ है। हम लोगों ने प्रयास भी किया है कि जिस तरह से अन्य जात के लोगों ने, मैं थोड़ा सा एक संकेत देना चाहूँगा कि भारत में जो सामाजिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो वर्ण व्यवस्था कायम है, उसके आधार पे चाहे महाराजा सुहेलदेव जी हो, यहाँ तक कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, चाहे कोई संत महापुरुष रहा हो, वो भी किसी न किसी जाति में, वो जब इतिहास लिखा जाता है तो उनका वंश, गोत्र, जाति, उसका उल्लेख होता है। तो महाराजा सुहेलदेव जी का अगर उल्लेख होगा तो वो भी किसी न किसी जाति में पैदा हो। तो आज जो प्रमाणिक अभिलेख मिलते हैं, सबसे पुराना एक उदाहरण दूंगा, तबाइकत नसीरी जो 1248 में महाराजा सुहेलदेव जी इस 10 जून 1034 को सैयद सलार का वध किए। 1077 में किसी बीमारी के कारण उनका देहावसान। इसके बाद वो जब आता है उर्दू फारसी का लेखक, उसने लिखा है 1248 में कि महाराजा सुहेलदेव जो वहाँ पे उस समय बरतुह जात कहा है, बरतुह जात, फिर रॉबर्टी और नेविल ने उसका ट्रांसलेट किया है कि बरतुह को उन्होंने शुद्ध रूप से भर लिखा है कि बरतुह जात के अधम जात, अधम लिखा है आपको कि बरतुह अधम जात के लोगों ने सैयद सलार गाजी का वध किया था। अब आप बतावें, जब 1248 का और इधर उत्तर प्रदेश सरकार में जो गजेटियर हैं, उसमें तमाम ऐसे अभिलेख हैं जहां महाराजा सुहेलदेव को भर जाति का लिखा गया है। तो ऐसी स्थिति में मुझे उम्मीद भी, हम लोग सरकार से मांग भी कर रहे हैं लिखित तौर पे, और ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही 1-2 महीने में निर्णय भी हो जाएगा लिखित तौर पे शासन का कि महाराजा सुहेलदेव किस जात के थे। तो आप निश्चित रूप से आप यह जाने कि महाराजा सुहेलदेव जी के जीवनी को अगर आप पढ़ते हैं, लेकिन उसको आप आत्मसात करने का प्रयास करें, उनके संघर्षों को अगर आत्मसात नहीं करेंगे तो जयंती मनाने का न मनाने का कोई मतलब नहीं है। और मैं देखता हूँ, अभी कुछ साथी बता रहे थे कि हमारे लोग हल्ला तो करते हैं, चलिए जागरूकता तो लोगों में जरूर आई, लेकिन जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने, उनका शासन तंत्र कैसा था, उनके कार्य क्या थे समाज हित में, देश हित में, और उस समय 11वीं शताब्दी में महाराजा सुहेलदेव एक ऐसे शासक थे कि भारत का कोई भी राजा, मैं इतिहास से प्रमाणिक चीज बोल रहा हूं कि भारत का कोई भी राजा सैयद सलार गाजी को नहीं रोक पाया, सब हारे, लेकिन महाराजा सुहेलदेव जी ऐसे, आपके ऐसे पूर्वज थे, आप जिनके वंशज हो, आपके ऐसे पूर्वज थे जिन्होंने गाजी को रोका ही नहीं बल्कि उसको आप वध भी किया। आप उनके वंशज हैं तो आप निश्चित रूप से पहले आप उनको जानिए कि हम किसके वंशज हैं, अपने अंदर से हीन भावना को निकालिए। हमारे प्रोफेसर साहब भी बता रहे थे शिक्षा के बारे में, कैसे पढ़ेंगे जब हम शिक्षित ही नहीं होंगे,
न तो हमको आरक्षण का लाभ मिलेगा, न तो हम इतिहास के बारे में जानेंगे, न तो हम अच्छा बुरा क्या है उसको पहचान पाएंगे। तो सबसे बड़ा हमारा मूल मंत्र क्या होना चाहिए? शिक्षा होना चाहिए। कहा भी है कि शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए। मैं बस अपनी बात 1 मिनट में करूंगा कि ख़त्म करूंगा कि शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, मानव मानव एक समान, ऐसा हिंदुस्तान चाहिए, ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आयोजक साथियों का बहुत बहुत खैर मकदम करते हुए, आप सभी उपस्थित जन समुदाय का अभिवादन करते हुए, वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, हमारे मंच पे जो बैठे हैं उनका तो मैं विचार जरूर सुनता, लेकिन ट्रेन पकड़ने के कारण मुझे अभी जाना पड़ा। मैं आपका बहुत बहुत सम्मान करते हुए इस बीच हमारे बीच में माननीय सदस्य विधान परिषद श्री विजय लाल राजभर जी आए हैं। मैं अपना पूरा समय, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।